Dear students, I am Deepak Mathur, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। अभी तक हमने रेक्टिफायर्स में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी किया। आज इस लेक्चर में हम ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर क्या है और किस तरह से काम में लिया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अभी तक हमने देखा कि ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ए सर्किट अरेंजमेंट which makes us of both half cycles of input alternating current and convert them to direct current। हमने फुल वेव रेक्टिफायर में देखा कि किस तरह से दोनों हाफ साइकिल्स जो है वो काम में ली जाती है और कैसे AC को हम DC में कन्वर्ट करते हैं। The second method uses a normal transformer with 4 diode arranged as a bridge। दूसरा मेथड जो फुल वेव रेक्टिफायर में हम जो जनरली काम में लेते हैं उसको हम ब्रिज की तरह 4 डायोड्स के अरेंजमेंट्स को यूज करके लेते हैं। इसी कारण इस रेक्टिफायर का जो नाम है वो ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ए ब्रिज रेक्टिफायर। 4 डायोड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक ब्रिज बन जाए और इस ब्रिज को फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग पे कनेक्ट करेंगे और ये जो अरेंजमेंट है रेक्टिफायर का ये ब्रिज रेक्टिफायर कहलाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर्स आर द सर्किट विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ब्रिज रेक्टिफायर एक सर्किट है जो कि कन्वर्ट करता है AC को DC में यूजिंग द डायोड्स अरेंजमेंट्स इन द ब्रिज सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, जैसा कि डायोड को हम एक ब्रिज की तरह एक वो वर्क करे, उस कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको सेटअप करते हैं, अरेंज करते हैं। They usually comprise of 4 or more number of diode which cause the output generated to be of the same polarity irrespective of the polarity at the input। They usually comprise of 4 or more number of diodes। जनरली 4 और उससे अधिक डायोड काम में लेते हैं ब्रिज को बनाने के लिए। जनरली जो हम ब्रिज रेक्टिफायर में है वो 4 डायोड काम में लेते हैं और उनको कैसे अरेंज करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ए ब्रिज रेक्टिफायर इज एन अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट कन्वर्टर है। AC को DC में कन्वर्ट करने का एक कन्वर्टर है दैट रेक्टिफाइज मेन्स AC इनपुट टू DC आउटपुट। ब्रिज रेक्टिफायर्स आर वाइडली यूज्ड इन पावर सप्लाईज। ये रेक्टिफायर्स, जैसे तो सभी रेक्टिफायर पावर सप्लाई में काम में लिए जाते हैं, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर्स आर वाइडली यूज्ड इन पावर सप्लाईज that provide necessary DC voltage for the electronic component or devices। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर को हम जो है जनरली पावर सप्लाई में काम में लेते हैं। तो फॉर्मर जो क्लास थी हमारी उसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और किस तरह से इनकी वर्किंग रहती है, कैसे AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बारे में स्टडी की। फुल वेव रेक्टिफायर में हम ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन के साथ किस तरह से रेक्टिफिकेशन का काम करेंगे वो आपको इस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं और करने वाले हैं। द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब फुल वेव की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और ब्रिज रेक्टिफायर वो क्या है? अनदर टाइप ऑफ सर्किट दैट प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट वेव फॉर्म एज द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट अबव इज दैट ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का ही दूसरा वर्जन जिसमें हम फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की तरह ही वर्क करते हैं वो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। दिस टाइप ऑफ सिंगल फेज रेक्टिफायर यूजेस 4 इंडिविजुअल रेक्टिफाइंग डायोड्स कनेक्टेड इन ए क्लोज लूप ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। 4 डायोड को कनेक्टेड इन ए क्लोज लूप में उनको कनेक्ट करेंगे ताकि एक ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन हो टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट, ताकि हम जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो प्राप्त कर सकें। The main advantage of this bridge circuit is that it does not require a special center tape transformer, thereby reducing its size and cost. This is the main very important advantage over the center tape transformer which is generally used in full wave rectifier। full wave rectifier में जो हमने center tape transformer काम में लिया था, तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के कारण होने वाले जितने भी नुकसान थे उससे ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके हम फुल वेव रेक्टिफायर को काम में ले सकते हैं विदाउट यूजिंग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की
ब्रिज रेक्टिफायर में आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण इसकी साइज भी कम हो जाएगी और इसकी कीमत में भी कमी आ जाएगी। ये ही एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है ओवर द सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। द सिंगल सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू वन साइड ऑफ द डायोड। एक ही सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि सेंटर टेप नहीं होगी, काम में ली जाएगी, वन साइड ऑफ द डायोड से कनेक्ट होगी और दूसरी है वो लोड से कनेक्टेड होगी। किस तरह से सर्किट डायग्राम होगा, किस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैसे ये वर्क करेगा, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये देखें आप, ये सर्किट बना हुआ है यूजिंग द ब्रिज D1, D2, D3, D4 किस तरह से इसमें कनेक्टेड। ये ब्रिज हमने बनाया यहाँ पे। मैंने आपको केवल ब्रिज किस तरह से फॉर्म करते हैं, किस तरह से चार डायोड है वो कनेक्ट होंगे और किस तरह से एक ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, वो जनरली इस स्लाइड में दिखाया गया है। डिटेल में और हम आगे देखेंगे। ये देखेंगे आप इसमें द 4 डायोड्स लेबल्ड D1 से D4, D1, D2 और ये जो डॉटेड में जो है वो D3 और D4 है, are arranged in series pairs with only 2 diodes conducting current during each half cycle। लेकिन प्रत्येक हाफ साइकिल में केवल 2 डायोड ही कंडक्ट करेंगे और अगली जो दूसरी हाफ साइकिल है उसमें जो बचे हुए 2 डायोड है वो काम में लेंगे। या हम यूँ कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल्स 2 डायोड काम करेंगे और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल 2 डायोड काम करेंगे। द 4 डायोड्स लेबल जो कि प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे D1 और D2 और D3 और D4 जो है वो डॉटेड डायोड है जिनको कि लेबल नहीं किया गया। अब किस तरह से करंट का फ्लो होगा इसमें और किस तरह से वर्क करेगा वो आपको आसानी से आप इसमें समझ सकते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई, पॉजिटिव हाफ सप्लाई के कारण डायोड D1 और D2 है वो कंडक्ट इन सीरीज while D3 and D4 आर रिवर्स बायस एंड करंट फ्लोज थ्रू द लोड एज शोन। आप देखें D1 और D2 कंडक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ है तो D1 कंडक्ट हुआ, तो जो ग्रीन जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है वो इंडिकेशन है करंट फ्लो का। D1 से लोड के थ्रू करंट किस तरह से जा रही है और वापस किस तरह से ये पूरी साइकिल है जो कवर कर रही है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल्स D1 एंड D2 कंडक्ट एंड ये बताया यहाँ पे D3 एंड D4 ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर कि डायोड D1 और D2 को तो डॉटेड डायोड से दिखाया गया है, चूंकि ये रिवर्स बायस में ऑफ कंडीशन में है, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट केवल D3 और D4 से ही कंप्लीट होगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाईज डायोड D3 एंड D4 कंडक्ट इन सीरीज बट डायोड D1 एंड D2 स्विच ऑफ एज दे आर नाउ रिवर्स बायस। चूंकि वो रिवर्स बायस होने के कारण ऑफ है और D3 और D4 है वो ऑन है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड इज द सेम डायरेक्शन एज बिफोर। यहां हमने देखा कि लोड के अक्रॉस जो करंट है, लोड में जो करंट है वो दोनों ही साइकिल में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इसलिए हमें आउटपुट में दोनों हाफ साइकिल्स के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए हमें सिग्नल मिलेगा और इसी कारण ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरह वर्क करेगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पुनः बता दूं मैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 और D2 ने कंडक्ट किया और लोड में जो करंट है वो इस तरह से फ्लो हुई। एरो ये दिखाया गया है ग्रीन कलर का, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये ग्रीन कलर का एरो है जो कि सेम डायरेक्शन में लोड के अक्रॉस सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने के कारण आउटपुट में हमें दोनों इनपुट की हाफ साइकिल्स के लिए सिग्नल्स मिलेगा। इस कारण इस रेक्टिफायर का नाम फुल वेव रेक्टिफायर है। और चूंकि हमने यहाँ पे 4 डायोड का कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D4 जो कि एक ब्रिज को कॉन्फ़िगर करते हैं, उनको सीरीज में किस तरह से कनेक्ट किया ये आपको डायग्राम में सर्किट में दिखाया गया है। किस तरह से वर्क करते हैं ये, इसमें किस तरह से करंट फ्लो होगा वो बिल्कुल ये आपको डायग्राम बना के, दोनों अलग अलग डायग्राम बना के एग्जाम में अगर ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में एक्सप्लेन द ब्रिज रेक्टिफायर का पूछा जाए तो आपको ये दोनों डायग्राम अलग अलग बना के और इनको पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ के लिए एक्सप्लेन करना है। द ब्रिज रेक्टिफायर कंसिस्टिंग ऑफ 4 diodes enables full wave rectification without the need of a center tape transformer। अगेन कंक्लूड कर रहा हूँ, बिना सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन का काम किया है यूजिंग ब्रिज रेक्टिफायर। द ब्रिज रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज वाइडली यूज्ड टू प्रोवाइड फुल वेव रेक्टिफिकेशन एंड it is possibly the most widely used circuit for this application. The higher output voltage, higher output power,
हायर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इन केस ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। ये सारे एडवांटेजेस हैं ओवर द सेंटर टेप ट्रांसफार्मर विच वाज यूज्ड इन द फुल वेव रेक्टिफायर। हायर आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, हायर आउटपुट पावर मिल रही है, हायर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है इन केस ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। नो सेंटर टैप इज रिक्वायर्ड इन द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी भी तरह का सेंटर टैप कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम नहीं होने के कारण, सो इन केस ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर द ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड इज सिंपलर। इसलिए हमें जो ट्रांसफार्मर की जो ज़रूरत होती है इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, वो बहुत ही एक सिंपल ट्रांसफार्मर हो जिससे हम आसानी से हमारा फुल वेव का रेक्टिफिकेशन का काम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से विदाउट सेंटर टेप ट्रांसफार्मर और विथ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर को हम काम में ले सकते हैं। अब इसमें आपको फिर कि रेक्टिफायर आउटपुट मिला, अब आउटपुट के बाद हमने फिल्टर लगाया और फिल्टर ने क्या किया, प्योरीफाई किया डीसी को। हमारा जो एसी के कंपोनेंट्स अभी भी स्मॉल कंपोनेंट्स एसी के अवेलेबल हैं आउटपुट में, उनको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, फिर बता देता हूँ। तो यहाँ मैंने जो आउटपुट में एक लोड के अक्रॉस पैरेलली एक जो कैपेसिटर लगाया है जिसको हम स्मूथिंग कैपेसिटर कहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पे, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज आल्सो शोन। तो किस तरह से ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कैपेसिटर चार्ज होगा और नेगेटिव में ये डिस्चार्ज होगा, उसके पहले ही वापस नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण कैपेसिटर पुनः रिचार्ज, यानी डिस्चार्ज होने से पहले ही वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको रिपल जो है बिल्कुल इसमें कम मिलेंगे और आउटपुट एक कांस्टेंट डीसी की तरह हमें प्राप्त होगी यूजिंग द कैपेसिटर फिल्टर। तो इसमें भी आप अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो फिल्टर सर्किट है वो यूज करके और इस रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी को है वो और ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। किस तरह से ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है यहाँ तक तो वर्क एज इट इज करेगा, और यूजिंग फिल्टर सर्किट हियर वी आर यूजिंग द स्मूथिंग कैपेसिटर फिल्टर। तो रिजल्टेंट आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ पे एग्जैक्टली शोन है, जो कि आपको बताया गया है कि जो आउटपुट में है वो डीसी है, जो वो हमें एज गुड एज प्योर, एज गुड एज स्टेबल प्राप्त होगी। A capacitor connected across the output allows the AC signal to pass through it and blocks the DC signal, thus acting as a high pass filter. ये एक हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करता है। The output across the capacitor is thus an unregulated filtered DC signal. This output can be used to drive electrical component like relay, motor, etc. The peak inverse voltage rating of the diode in bridge rectifier is half than that of needed in a center tape full wave rectifier circuit. जो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है उससे जो पीआईवी जो है रेटिंग है डायोड की ब्रिज रेक्टिफायर के सर्किट में वो आधी होती है। द डायोड यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर हैज कैपेबल ऑफ बियरिंग हाई पीक इनवर्स वोल्टेज। इसमें जो डायोड काम में लेते हैं वो क्या हाई पीक इनवर्स वोल्टेज को बियरिंग करने के लिए कैपेबल होते हैं। रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डीसी आउटपुट पावर टू द एसी इनपुट पावर। एफिशिएंसी जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा, पिछली लेक्चर में भी देखा कि डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एसी इनपुट पावर इज द रेक्टिफायर एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी होगी। द मैक्सिमम रेक्टिफायर एफिशिएंसी ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर इज 81.2%, विच इज सेम एज द सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी जो रेक्टिफायर एफिशिएंसी है वो 81.2% ही है, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की है उतनी है। तो यहाँ हमने देखा कि काफ़ी फायदे जो हमको ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में हैं, वो फुल वेव रेक्टिफायर जो कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करके हम काम में लेते थे उससे कहीं अधिक फायदे होने के कारण पीआईवी रेटिंग देख लें, कॉस्ट देख लें, साइज देख लें, ये सारी चीज़ें होने के कारण हम जो पावर सप्लाईज में जो रेक्टिफायर का सर्किट काम में लेते हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट ही काम में लेते हैं बजाय कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप इसका ये डायग्राम बनाएं, ये पॉजिटिव हाफ के लिए कैसे वर्क करता है वो बताएं, नेगेटिव हाफ के लिए कैसे वर्क करता है वो बताएं, और डायोड का कॉन्फ़िगरेशन ये 4 डायोड मिलके जो बना है ये इस कारण इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, पहले ये बताएं, फिर पॉजिटिव हाफ के लिए बताएं, फिर नेगेटिव हाफ के लिए बताएं,
फिर इसके कुछ डिस्क्रिप्शन लिखें, इसकी थोड़ी थ्योरी लिखें, इसके एडवांटेजेस लिखें, इसको फिल्टर के साथ यूज़ करके किस तरह से वर्क किया जाता है वो बताएं, किस तरह से स्मूथिंग कैपेसिटर काम करता है। अलग अलग फिल्टर्स भी आप काम में ले सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट में कनेक्ट कर सकते हैं, या आप कोई भी एक फिल्टर सर्किट के साथ आप इसको कनेक्ट करके और इसको आउटपुट में जो है प्योर डीसी किस तरह से हमको लेस रिपल किस तरह से मिलेंगे उसके बारे में एक्सप्लेन करें, थोड़ी उसकी थ्योरी लिखें। थैंक यू।